कई बार क्या होता है, जब अंग्रेजी हम लोग सीख रहे होते हैं या मतलब उस प्रोसेस में होते हैं, तो वाक्यों की फ्रेमिंग सही से नहीं हो पाती, हम लोग वाक्य को सही से बना नहीं पाते। बहुत सारे एलिमेंट्स हमें पता होते हैं कि हाँ इसका यूज होगा, ऐसे यूज होगा, पर ना सही तरीके से बनाने में ना दिक्कत आती है। तो आज की क्लास में चलिए उसी दिक्कत को दूर करते हैं। आज की क्लास में वर्ब की मदद से अंग्रेजी बोलने के लिए जरूरी वाक्य बनाना सीखेंगे, यानी कि वाक्यों की फ्रेमिंग सीखेंगे, जिसके लिए मैं आपको एक फ्रेम दूंगी और आप उसके हिसाब से अपने अंदाज से आप मैं जो जो चीजें आपको जो पॉइंट्स आपको बताऊंगी उसको ध्यान में ख्याल में रखते हुए आप इसको आगे बढ़ाएंगे और आप अपने वाक्यों को आसानी से बोल पाएंगे। सबसे पहले सीखेंगे हैव और हैज के साथ V3 का प्रयोग। मतलब ये वाक्य में आपका मतलब एक तरह से मान के चलिए वाक्य का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करेगा, और जब आपके पास सीधे सीधे सोल्यूशन होगा तो आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं, है ना। तो हैव प्लस V3 या हैज प्लस V3, इसका यूज हम लोग सबसे पहले जानेंगे। जब भी आप किसी वाक्य के अंत में चुका हूं, चुके हैं, चुकी है का यूज कर रहे हो, किसका यूज कर रहे हो? चुका हूं, चुके हैं, चुकी है का यूज कर रहे हो। हैव प्लस V3 नहीं तो हैज प्लस V3 का यूज करेंगे। हैव प्लस V3 कहाँ यूज करेंगे, हैज प्लस V3 कहाँ यूज करेंगे, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके पहले चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं। मैं खा चुका हूं, ये वाक्य है हमारे पास, वाक्य के अंत में है चुका हूं, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई हैव ईटेन। हैव प्लस V3 का प्रयोग, हैव के साथ ईट का V3 ईटेन होता है, तो आई हैव ईटेन, और आई जो है वो मैं की अंग्रेजी है, करेक्ट। तो मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटेन। हैव का यूज समझ लीजिए कि आप कब किस वाक्य में, मतलब आप कैसे समझोगे कि इस वाक्य में हैव प्लस V3 का यूज करना है। तो हैव का यूज क्योंकि आई यू वी और दे के साथ होता है, तो आप हैव प्लस V3 का यूज भी किसके साथ कर सकते हैं, आप आई यू वी दे के साथ ही हैव प्लस V3 का यूज भी कर सकते हैं। जैसे आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन, आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन। हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन, हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन। अब बात करते हैं हैज की, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में हैव प्लस V3 और हैज प्लस V3 दोनों के बारे में बताया था, रिमेंबर। तो हैज प्लस V3 का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब भी आप वाक्य में ही, शी, इट या कोई भी नाम प्रयोग कर रहे हो, जैसे रोहन, रिया, राकुल, कुछ भी आप अगर नाम यूज कर रहे हो तो आप हैज प्लस V3 का यूज भी करेंगे। जैसे वह खा चुका है, ही हैज ईटन, वह खा चुका है, ही हैज ईटन, वह खा चुकी है, शी हैज ईटन, हैज प्लस V3, और खा चुकी है तो शी का प्रयोग, क्योंकि शी का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, फीमेल के साथ किया जाता है, राइट। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, और आज के क्लास में हम लोग सीख रहे हैं वाक्यों की सही तरीके से फ्रेमिंग करना। उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको क्या वाक्य में नोटिस करना है, जिसके बाद आप वाक्यों की फ्रेमिंग कर सकते हैं वैसे ही जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो वो आज हम लोग लर्न कर रहे हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले बता दूं, बी बैंकर इंग्लिश की ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं की है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के इस ऐप को आप अपनी फोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही इस ऐप में कैसे रजिस्टर करना है ये मैं क्लास के एंड में बताऊंगी, तो क्लास के अंत तक बने रहे। अभी फिलहाल बता देती हूँ कि इस ऐप में आपको मिलेगा क्या। इस ऐप में जो है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की जो हमारी बैच है जो 2499 की है, वो अब कराई जा रही है मात्र 299 में, क्योंकि ऐप अभी लॉन्च हुआ है, ऑफर है, इस वजह से। इसके बाद इसकी प्राइस कब बढ़ जाएगी वो मुझे भी नहीं पता। तो आप इस कोर्स के लिए अपने आप को रजिस्टर जरूर कर लें। 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी है, नोट्स, PDF, आंसर शीट, होमवर्क सब कुछ है इस कोर्स में। तो आप जरूर से इस कोर्स को करें ऐप को डाउनलोड करके। इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सुबह 10 से शाम के 6 तक समय का खासा ख्याल रखेंगे, क्योंकि बहुत लोग नहीं रखते हैं, विच इज़ वेरी अनोइंग। मतलब ये नहीं होना चाहिए। आपको दूसरे के समय की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए ना। तो समय का ख्याल रखेंगे। सुबह 10 से शाम के 6 तक आप जो भी आपकी क्वेरीज होगी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा
फ्री क्लासेस या ई बुक से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे और आप हमारी कोई भी ई बुक ले सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर के। ई बुक के रिगार्डिंग भी कुछ बात बता दूं, ये ई बुक है, इसको आप अपनी फ़ोन पर डाउनलोड आपको करना होगा। आप जहां पर इस वेबसाइट पर जाकर के जैसे ही ई बुक को लेंगे, आपको अपने फ़ोन पर इसको डाउनलोड करना होगा। ये बात आप ही करेंगे। डाउनलोड कौन करेगा? आप ही करोगे ना डाउनलोड। तो रोज ही बताती हूँ कि आप इस ई बुक को अपने फोन पर डाउनलोड करेंगे, राइट। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको डाउनलोड जरूर कर लें, है ना। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करेंगे विल हैव प्लस V3 के प्रयोग की। विल हैव और V3 कैसे समझेंगे कि किस वाक्य को फ्रेम करते वक्त हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब भी आप वाक्य के लास्ट में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी का इस्तेमाल कर रहे होंगे, आप विल हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। आप खा चुके होंगे, यू विल हैव ईटन। आप खा चुके होंगे, यू विल हैव ईटन। विल हैव का यूजेज जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विल हैव का यूज़ आप सबके साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप विल हैव का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हैव नॉट प्लस V3 की। जी हाँ, हैव तो हमने समझ लिया, हैव प्लस V3 समझ लिया हमने। अब बात करेंगे हैव नॉट प्लस V3। बहुत ज़्यादा यूज होता है, ऐसे हर वाक्य में यूज कर सकते हैं जहां पर भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं चुका हूं, नहीं चुके हैं, नहीं चुकी है, इसका उपयोग अगर आप कर रहे हैं तो आप हैव नॉट प्लस V3 का यूज करेंगे। जैसे मैं नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन। मैं नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन। अगेन हैव नॉट का यूज आई, यू, वी और दे के साथ। हैज नॉट का यूज ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। और यहाँ पर हैज नॉट प्लस V3 का प्रयोग भी जानेंगे। प्रयोग विल बी सेम, यूजेज डिफर करता है, राइट। प्रयोग क्या है? नहीं चुका, नहीं चुके हैं, नहीं चुकी है, ठीक है। नहीं चुके हैं, नहीं चुकी है। वह नहीं खा चुका है, ही हैज नॉट ईटन। अब बात करते हैं विल नॉट हैव प्लस V3 की। विल नॉट हैव, विल हैव का पढ़ा था, अभी विल नॉट हैव का पढ़ रहे हैं। विल नॉट हैव प्लस V3, नहीं चुका हूंगा, नहीं चुके होंगे, नहीं चुकी होगी, ये यूजेज है इसका। जैसे मैं नहीं खा चुका हूंगा, आई विल नॉट हैव ईटन। मैं नहीं खा चुका हूंगा, आई विल नॉट हैव ईटन। विल नॉट हैव प्लस V3 का यूजेज है ये, ठीक है। विल नॉट हैव का यूज विल बी सेम एज विल नॉट हैव। जैसे कि मैंने बताया था, विल हैव का इस्तेमाल जो है वो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट नेम के साथ होता है। सेम वैसे ही विल नॉट हैव का यूज भी सबके साथ किया जाएगा। अब बात करते हैं हैव हैज, उसके साथ सब्जेक्ट भी लगा रहे और V3 भी लगा रहे, ठीक है। अब ये किस तरीके का वाक्य बनेगा, ये कैसा वाक्य होता है? ये क्वेश्चन वाला वाक्य होता है। ये जो है सवाल पूछने के लिए ये वाक्य होते हैं। कैसे वाक्य होते हैं और क्या आपको दिखेगा? क्या चुका हूं, क्या चुके हैं, क्या चुकी है, अगर आप अपने वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी अंग्रेजी में आपको या तो हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 का फ्रेमिंग करनी होगी, या तो हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 का करनी होगी, ठीक है। जैसे क्या मैं खा चुका हूं, हैव आई ईटन, यहाँ पर खा होगा, ठीक है। यहाँ पर खा जो है वो एडजस्ट कर लीजिएगा। क्या मैं खा चुका हूं, हैव आई ईटन, सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। हैव हो गया, आई हो गया सब्जेक्ट और उसके बाद खा जो है वो वर्ब हो गया और फिर हैव आई हिंदी में क्या मैं खा चुका हूं, अंग्रेजी में हैव आई ईटन। रूल विल बी सेम, हैव का जो रूल अप्लाई होता है यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा। आई, यू, वी, दे के साथ इसका इस्तेमाल होगा। हैज का रूल भी सेम रहेगा, आई, यू, वी, दे के अलावा जो बचा ही, शी, इट और नाम, इनके साथ हैज का इस्तेमाल होगा। क्या वह खा चुका है, हैज ही ईटन, क्या वह खा चुका है, ठीक है। देखिएगा, क्या वह खा चुका है, हैज ही ईटन। अब बात करते हैं विल हैव और सब्जेक्ट प्लस V3। मतलब विल हैव से जब सवाल पूछना हो तो सब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह बदलता है, ये बात को याद रखिएगा। और विल हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 इस फ्रेम का इस्तेमाल होगा सवाल पूछने के लिए। अगेन जब आप वाक्य में क्या चुका हूंगा, क्या चुके होंगे, क्या चुकी होगी अगर यूज कर रहे हो तो इसका यूज करेंगे विल हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 का।
क्या मैं खा चुका हूँगा, विल आई हैव ईटन, ये खाना ही भूल जा रहा है बार बार। क्या मैं खा चुका हूँगा, विल आई हैव ईटन। रूल सेम रहेगा, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ विल हैव का यूज आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हैड प्लस V3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हैड प्लस V3 चुका था, चुके थे, चुकी थी, इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन, आप खा चुके थे, यू हैड ईटन। अब हैड का यूज जो है वो सबके साथ कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मैं दे रही हूँ। हैड का यूज आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। अब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, यानी कि इस फ्रेम में, ये फ्रेम किस चीज का है याद करिए, अभी जस्ट बताया थोड़ी देर पहले, सवाल पूछने का फ्रेम है, क्योंकि सब्जेक्ट ने अपनी जगह बदली है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, क्या चुका था, क्या चुके थे, क्या चुकी थी। क्या मैं खा चुका था, खाना भूल जा रहा है बार बार, क्या मैं खा चुका था, हैड आई ईटन। रूल अगेन मैंने आपको बता दिया, रूल जो है वो कि हैड जो है वो सबके साथ यूज होता है, चाहे वो सिर्फ हैड यूज हो रहा हो, चाहे वो हैड सब्जेक्ट V3 यूज हो रहा हो या हैड नॉट यूज हो रहा हो, यूजेज विल बी सेम। मतलब आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। ये हैड नॉट प्लस V3 का यूज जहां पर आपको नहीं दिखेगा, नहीं चुका था, नहीं चुके थे, नहीं चुकी थी। मैं नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटन, मैं नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटन। हैड नॉट का यूज आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। कैन बी प्लस V3 का यूज समझते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, ये इसका जो है, अगर आप हिंदी में इस्तेमाल कर रहे हैं जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, तो अंग्रेजी जब बनेगी तो कैन बी प्लस V3 का यूज होगा। जैसे उसे धोखा दिया जा सकता है, ही कैन बी चीटेड, उसे धोखा दिया जा सकता है, ही कैन बी चीटेड। ये वाला स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस V3। मैंने आपको क्या बताया, कैन बी प्लस V3 का यूज बताया, पर उसके पहले सब्जेक्ट भी तो होगा। जैसे उसे धोखा दिया जा सकता है तो कैन बी प्लस V3 दिख गया और ये जो है वो सब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट है। कैन बी का यूज अगेन आप सबके साथ कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है, सबके साथ कैन बी यूज हो जाएगा। उनका अच्छे से इलाज